अब हम करेंगे मिसमैच रिपेयर सिस्टम। ये हमारा लास्ट रिपेयर सिस्टम है। अब इसमें क्या होगा, ये भी प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दोनों में ही होगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए यहाँ पे क्या होता है, कुछ फैक्टर्स आते हैं, वो एक साइट होती है उसको पहले आइडेंटिफाई करते हैं। और वहाँ कहाँ, मतलब कि सबसे पहले देखो, ये देखो मेरे पास, ये मेरे पास सीक्वेंस है। ठीक है। यहाँ पे है GATC। हाँ, ये मेरा DNA का स्ट्रैंड है। अब इसके कॉरस्पॉन्डेंस लगेगा CTA एंड G। अब क्या होगा, अगर मैं आपको बोल लूँ कि इसमें से मुझे बताओ कि पेरेंट स्ट्रैंड कौन बनेगा। ठीक है। अगर अब ये जो है हमारे पास A, अगर ये वाला एडेनाइन के ऊपर मिथाइलेशन हुई है, मीन्स मिथाइल ऐड हुआ है, तो मीन्स वो वाला हमारे पास क्या होगा, पेरेंट स्ट्रैंड होगा। ठीक है। इन केस अगर इस ए के ऊपर लगी होती, वहाँ पे मिथाइलेशन हुई होती, तो ये बन जाता पेरेंट स्ट्रैंड। तो इस तरीके से आइडेंटिफिकेशन होती कि पेरेंट स्ट्रैंड कौन सा है। अभी मैं आपको ये चीज़ मैंने क्यों बताई, अब यहाँ पे हमारे पास होते हैं फैक्टर्स। ठीक है। एक फैक्टर मेरे पास आता है म्यूट एच। ये म्यूट एच क्या होता है, जो मिथाइलेटेड पेरेंट स्ट्रैंड होता है ना, उसको आइडेंटिफाई करता है। उस पे जो GATC सीक्वेंस, और स्पेसिफिकली GATC सीक्वेंस होगा। ठीक है। तो उसको आइडेंटिफाई करेगा। अब क्या हुआ, यहाँ पे देखो, इसने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया और इसके साथ अभी म्यूट एच बाइंड कर गया। म्यूट एच बाइंड कर गया। अब क्या हुआ, सपोज मेरे पास इस स्टैंड पे यहाँ पे गलत सीक्वेंस लगा, यहाँ G के साथ पेयर कौन कर रहा है, T लग कर रहा है पेयर। ठीक है। तो अब यहाँ क्या होगा, इसने गलत पेयरिंग करी है, तो गलत पेयरिंग करने की वजह से यहाँ पे कौन, यहाँ पे आके इसके साथ कौन, इसके पास कौन बाइंड करेगा, इसके पास बाइंड करेगा मेरे पास म्यूट एस। ये एक डाइमर होता है। ये स्कैन, ये वाला पार्ट जो होता है ना, एस मीन स्कैनिंग करेगा कौन सा वाला एरिया जो है वो ख़राब है। डाइमर है तो मीन्स दो होगा यहाँ पे। ठीक है। फिर नेक्स्ट मेरे पास एक आता है म्यूट एल। जो म्यूट एल होता है वो इस म्यूट एच को और म्यूट एस को, दोनों को ये कनेक्ट करता है। ये कौन है मेरे पास, म्यूट एस। ये इन दोनों को आपस में कनेक्ट करके रखता है। फिर क्या होगा, अब यहाँ पे हमारे पास होगा, ये मेरे पास मान लो, ये मेरे पास स्टैंड है। ठीक है। इस तरीके से ये था GATC, और यहाँ 3' और ये मेरे पास 5', ये 3', ये 5' एंड है। GATC सीक्वेंस था और इसके नीचे CTAG, और मैंने बोल दिया यहाँ पे ये वाला मेरा मिथाइलेटेड पार्ट है। ठीक है। ये वाला सीक्वेंस म्यूट वाला है ये, और यहाँ पे मेरे पास जो है, जो कि डैमेज 1 है, दैट इज T और G। ये गलत पेयर हुए हैं। और यहाँ पे मेरे पास इन दोनों को बाइंड कौन कर रहा है, इन दो सीक्वेंस को ये बाइंड कर रहा है मेरे पास म्यूट एल। ये और ये मेरे पास कौन सा, ये है मेरे पास म्यूट एच, और ये नीचे मेरे पास है म्यूट एस। ठीक है। इस तरीके से सीक्वेंस है। अब क्या होगा मेरे पास, यहाँ पे आएगा एक हेलिकेज। ठीक है। ये मेरे पास क्या है, हेलिकेज, और इस हेलिकेज का नाम है UVRD। हेलिकेज करेगा यहाँ पे कट लगाएगा, हेलिकेज ने कट लगाया, और यहाँ पे पूरे यहाँ से बेसिस प्रेजेंट थे मेरे पास यहाँ तक। अब हेलिकेज ने यहाँ पे कट लगाया, हेलिकेज ने कट किया। अब क्या हुआ, यहाँ पे जैसे ये कट हुआ, यहाँ पे एक्सोन्यूक्लियस आएगा और वहाँ पे एक्ट करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब एक्सोन्यूक्लियस भी आ जाएगा। एक्सोन्यूक्लियस क्या करेगा, ये जो है, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं इनको ब्रेक करेगा, इन सबको ब्रेक कर देगा। जैसे इन सबको ब्रेक करेगा, ठीक है, अब ये क्या करेगा, इसको ब्रेक करेगा। जैसे इन सबको ये ब्रेक कर देगा तो कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा अब हमारे पास,
वो कट कर दिया उसने सारे को। अब ये बना मेरे पास GATC3' एंड ये मेरे पास था। अब क्योंकि वहाँ से उसने सारा DNA काट दिया तो ये लीनियर बन गया। अब कभी भी क्या होगा, ये कभी भी ऐसे लीनियर प्रेजेंट नहीं होता DNA। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन्स होती है वो यहाँ आके बाइंड कर जाएंगे इसके ऊपर। ठीक है। अब यहाँ पे तो एक्सोन्यूक्लियस काम कर रहा था, और एक्सोन्यूक्लियस कैसे काम करता है, वो 3' से काम करता है, क्योंकि ये जो सीक्वेंस मैंने बनाया है ये था ना कॉन्टिन्यूशन में 3' वाला। अब ये इसको कट कर देगा एक्सोन्यूक्लियस यहाँ से। ये एक्सोन्यूक्लियस काम कर रहा है यहाँ पे, ये एक्सोन्यूक्लियस काम कर रहा है, इसको कट कर दिया और ये पूरा स्टेट बन गया। अब क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास जैसे ये सीक्वेंस था, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अब उसने वो सारा कट कर दिया था। अब यहाँ पे लगेगा हमारे पास कौन आके, DNA पॉलीमरेज 3 लगेगा यहाँ पे आके। अब ये DNA पॉलीमरेज 3 काम कैसे करता है, 5' to 3', तो ये इस तरीके से ऊपर को जाएगा और यहाँ पे ये सीक्वेंस को ऐड करता जाएगा। बट यहाँ पे लास्ट में फिर से वही, यहाँ पे निक बचेगा, उस निक को कौन ज्वाइन करेगा, DNA लाइगेज। तो ये हमारा इसका प्रोसेस है। तो इसको एक बार रीड करते हैं। ड्यूरिंग DNA रेप्लिकेशन समटाइम्स मिसमैच बेसिस गेट्स इनकॉर्पोरेटेड। जनरली प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी ऑफ DNA पॉलीमरेज रिमूव सच मिसमैच बेसिस इफ एस्केप फ्रॉम। मतलब जनरली क्या होता है, मैंने बताया था कि जो प्रूफ रीडिंग होती है वो ठीक कर देती है सारे जो भी मिसमैच हुआ हो। बट सम टाइम क्या होता है, प्रूफ रीडिंग से भी चीज़ें क्या होती हैं रह जाती हैं, उसकी वजह से भी मिसमैच रिपेयर सिस्टम एक्टिव होता है। ये मैंने बताया अलग अलग इसके अंदर हमारे पास प्रोटीन सिस्टम्स होते हैं। ठीक है। अब ये मैंने अभी आपको बताया, ये सीक्वेंस था हमारे पास। ठीक है, म्यूटेस वगैरह ये यहाँ पे आके बाइंड कर रहे हैं। ठीक है, ये जो चीज़ मैंने अभी आपको करवाई वही है। A second complex composed of helicase and exonuclease cut the DNA near the mismatch, removes incorrect nucleotide and surround patch of the DNA. देखो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, देखते हैं। ये मैंने अभी बताया आपको, जो म्यूट टेस्ट था वो रिकग्नाइज कर रहा था किसको, म्यूटेटेड पार्ट को रिकग्नाइज कर रहा था। जो म्यूट एक हमारे पास एंडोन्यूक्लियस का काम करेगा और एल लिंकिंग का काम करेगा। तो एच जो था, ये एच क्या करा उसने, ये मिथाइल वाले पार्ट पे बाइंड कर लिया एच ने। ठीक है, रिकग्नाइज किया। फिर ये म्यूट एस कहाँ पे बाइंड हो रहा है, जहाँ पे गलत बाइंड हुए हैं, बिकॉज यहाँ टी और जी का भी बाइंड नहीं होते आपस में, ऐसा हो गया। और जो एल था वो इन दोनों को आपस में कनेक्ट करके रखेगा। ठीक है, अब ये देखो, ये सेम आपको मैंने चीज़ बनाई थी। यहाँ पे जो म्यूट एल था इन दोनों को कनेक्ट करके रख रहा था, और यहाँ पे मेरे पास कौन बाइंड है, एस बाइंड है, यहाँ पे एच बाइंड है, और ये इन दोनों को एच और एस को कनेक्ट कर रहा है म्यूट एल। फिर यहाँ पे कौन आया था, हेलिकेस, उसने थोड़ा सा कट लगाया वहाँ पे। फिर किसने, और हेलिकेस का नाम क्या था, UVRD। अब जैसे ही ये आया यहाँ पे, वहाँ पे फिर किसने कट करना स्टार्ट कर दिया, हमारे पास एक्सोन्यूक्लियस ने कट कर दिया। एक्सोन्यूक्लियस ने जैसे कट करा, वो लीनियर हो गया स्ट्रक्चर, लीनियर स्ट्रक्चर होने के बाद क्या होगा, जो हमारे पास है DNA पॉलीमरेज 2 था, उसने यहाँ पे सीक्वेंस ऐड किए, और जो निक क्रिएट हुई उसको लाइगेज कर दिया, उसको ज्वाइन कर दिया DNA लाइगेज ने। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मिसमैच रिपेयर, एंड ये हमारे पास कंप्लीट होता है हमारे पास ये